इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि हाउ टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टॉपिक्स विद ईज कि हर हर सब्जेक्ट में हर स्ट्रीम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, तो उनको आसानी से समझा कैसे जाए, लाइक उनको टैकल कैसे किया जाए, वो भी ईज के साथ। राइट, उनके कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राइट, किसी भी स्ट्रीम में हो आप, तो ये हर स्ट्रीम में कॉमन कुछ बातें हैं जिससे आप टिपिकल टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हो। तो वही कुछ बातें डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ नहीं करनी है कि अपने दिमाग में कोई पहले से ही माइंडसेट नहीं बना के बैठ जाना है। एक पास्ट माइंडसेट बना के नहीं बैठना है कि इस टॉपिक की मतलब ये टॉपिक ऐसा बन रखा है पहले से ही, ये इसके बहुत सारे चर्चे सुन रखे हैं कि अरे ये तो टफ टॉपिक है, तो ये टफ ही टॉपिक होगा। ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ सबको टफ लग रही है वो आपको टफ लगे, या जो चीज़ सबको ईज़ी लग रही है वो आपको ईज़ी लगे। राइट, ये आपके एबिलिटी और आपके समझने के तरीके पर डिपेंड करता है। राइट, तो आपको पहली बात तो पास्ट माइंडसेट लेके नहीं चलना है किसी भी टॉपिक के लिए। आपको एकदम फ्री माइंड होके देखना है कि देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं, ये टॉपिक है कैसे, पहले खुद से समझो। राइट, आपको कोई पास्ट माइंडसेट, बस ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर आप समझते हैं कि बेस कौन कौन से हैं जिनसे हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं उसको। पहला है आप उसकी एप्लीकेशन समझें। राइट, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी एप्लीकेशंस देखना है, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आप बुक्स में देख सकते हो, या जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है उसका एप्लीकेशन। अगर एक बार एप्लीकेशन किसी चीज़ का हमें समझ में आ जाता है ना कि ये चीज़ कहाँ अप्लाई हो रही है, तो हमें उसका कहीं ना कहीं यूज़ भी समझ में आने लगता है। ठीक है ना, कि कैसे चीज़ें होती है। लाइक आपने वर्कर्स को तो देखा ही होगा, एक जो मजदूर होते हैं या जो घर बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के नहीं आते। राइट, या उन्हें ऐसे बहुत सारी नॉलेज नहीं होती, बट वो बेसिक चीज़ें कैसे सीखते हैं, एप्लीकेशन से। राइट, किसी भी फील्ड के जो कोई भी वर्कर होते हैं वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन सीखते हैं, हिट एंड ट्राई, एक्सपेरिमेंट कर करके, देख देख के चीज़ें कि कैसे हो रही हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, तो वो उसका पूरा यूज़ समझ जाते हैं। जो हम बुक्स में जिस चीज़ को पढ़ते हैं, राइट, वो पहले से ही समझ चुके होते हैं जस्ट बाई एप्लीकेशन। ठीक है, उन्होंने देख रखा होता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो उन्हें एप्लीकेशन का आइडिया होता है। तो वही चीज़ है, जिस चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको उसके एप्लीकेशन से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ करती क्या है, या इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है। राइट, दूसरा है विजुअल लर्निंग, कि आपको विजुअल लर्निंग ज़रूर करनी है, कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर देखो आप। राइट, कि ये फॉर्म कैसे हुई। राइट, जो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके केस में, जो इजी लग रहा है उसके हर केस में आप ये करने बैठ जाओगे तो काफ़ी टाइम आपका स्पेयर हो सकता है। तो विजुअल लर्निंग आप क्रिएट कर सकते हैं अगर टॉपिक फिर भी समझ में ना आए, लाइक उससे रिलेटेड, लाइक केमिस्ट्री में बहुत बार क्या होता है, कुछ इक्वेशंस हमें रटनी पड़ जाती है, तो उन्हें याद करना थोड़ा सा भयानक चीज़ हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हो। राइट, यूट्यूब पे तो काफ़ी लैब एक्सपेरिमेंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये कलर ऐसा टर्न हो रहा है, या इस रिएक्शन से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, या रिएक्शन कैसे टेक प्लेस हुई। तो विजुअल लर्निंग काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे दिमाग पे एक छाप छोड़ देती है। विजुअल लर्निंग को हम ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं एज सच, केवल वन टाइम लर्निंग से। तो विजुअल लर्निंग काफ़ी रिटेनिंग होती है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिविजन, कि अगर आपने एक बार किसी टफ चीज़ को पढ़ा है, ठीक है ना, आपको पूरी तरह समझ में नहीं आई, तो गिव इट अनदर शॉट। राइट, उसको एक और मौका दें, ठीक है ना, ताकि वो उतर जाए दिमाग में अच्छे से। ठीक है ना, फिर आप ऐसे हो जाओ कि आप दूसरे को भी एक्सप्लेन कर सको। ठीक है ना, तो रिवीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक टफ टॉपिक को टैकल करने के लिए। अगर ये 3 स्टेप आप अच्छे से लाइक इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में। राइट, सो मेक श्योर आप इम्प्लीमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर